यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है विल के बारे में बताया जाता है, जो कि मैजिकल एकेडमी में जाना चाहता था। और लेकिन इसे जो है सब कुछ पता होता है मैजिक के बारे में और हर बुक उसने पढ़ रखी होती है, लेकिन वो खुद जो है कोई भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता था। और यहाँ पे क्लास में एडवर्ड टीचर जो है इसका मजाक उड़ाता हुआ उसे कहता है कि जो ये सारी चीज़ें मैजिक से रिलेटेड है, ये बंदे को जो है मैजिक इस्तेमाल करने नहीं आता। जहाँ पे उसका एक क्लासमेट होता है जिसका नाम होता है सियोन, जो कि उसे हद से ज़्यादा परेशान करता है इस चीज़ से। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड कोलेट उसे सपोर्ट करती है। और यहाँ पे उसे जो है और एक फ्रेंड जिसका नाम होता है एल्फियो राउस के बारे में याद आता है, वो जो है यंगेस्ट मेज बनी थी। और यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें याद करता है। तभी यहाँ पे उसे जो है टीचर बताते हैं उसे 2 दिन में जो है 4 क्रेडिट पॉइंट्स लिखाने होंगे, वरना वो जो है मैजिकल अकेडमी में अपना एडमिशन नहीं ले पाएगा। उसे क्रेडिट पॉइंट्स जो है मॉन्स्टर को मारने के मिलेंगे, जहाँ पे वो ऑस्कर विल नाम के एक मॉन्स्टर को मारने के लिए डंजन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सियोन जो है उस मॉन्स्टर को पहले मार के जो है विल को एकेडमी में एडमिशन नहीं दिलवाना चाहता था, इसलिए जो है वो डंजन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका मुकाबला एक बड़े से सेंटिनल से होता है। यहाँ पे उसके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं 10। और यहाँ पे सियोन जो है उससे तो नहीं लड़ पा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है विल की। यहाँ पे वो जो है अपनी स्वॉर्ड से जो है उसे ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे ये देख के सभी लोग शॉक हो जाता है कि बिना मैजिक के जो है उसने एक सेंटिनल को मार दिया। और यहाँ पे वो जो है अपनी मैजिक एकेडमी में एडमिशन एकदम पुख्ता कर लेता है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एल्फ्योरिया जो कि विल की फ्रेंड है चाइल्डहुड, वो जब एक मेज बन चुकी थी, मेज वेंडर, तब जो है विल ने भी अपना जो है एनरोलमेंट दिया होता है मैजिकल एकेडमी में, जहाँ पर उसका टेस्ट जो है प्रिंसिपल कॉन्ट्रोल ने लिया था। और इसे पता लगा था कि इसके पास कोई मैजिक स्पेल नहीं है, फिर भी जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसकी वॉन्ड की बजाय जो है उसे तलवार इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे टीचर वर्कनर कह रहे होते हैं कि अपर इंस्टीट्यूट में अगर तुम्हें जो है मेज वॉन्डर बनना हो है, तो तुम्हें जो है एक अपना मैजिक तो बनाना है या फिर इतने सारे क्रेडिट्स पॉइंट जमा करने हैं ताकि तुम जो है क्वालिफाई हो जाओ। जहाँ पे ये सारी बात करते हुआ विल और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड कोलेट जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे उनके सामने सियोन आ जाता है, जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक नॉन मैजिक यूज़र विल ने जो है उसे बचाया है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं करता विल उससे। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टीचर एडवर्ड का, जहाँ पे वो कोल्ड्रॉन के पास आता है और यहाँ पे कहता है कि ये जो विल है उसे जो है इस एकेडमी से बाहर निकालना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के कोल्डन कहती है कि क्यों। यहाँ पे वो बोलता है कि ये सब सब्जेक्ट में जो है पास हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो स्पेल वर्क में फेल हो चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के कोल्डन उसे कह रही होती है कि हम ऐसे डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, तुम जो है उसका कोई एक टेस्ट ले लो, अगर वो उसमें फेल हो जाएगा तो तुम जो है उसे निकाल सकते हो। यहाँ पे बेसिकली टेस्ट ये होता है कि जो एडवर्ड को जो है विल को मारना होगा, यानी एक तो स्क्रैच देना होगा। जहाँ पे ये दोनों जो है लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसके पास जो है अपनी स्वॉर्ड नहीं होती है। लेकिन तभी यहाँ पे कोलेट जो है उसके रूम से उसकी स्वॉर्ड लेके आती है। उसके बाद वो सारे डिफेंसेस तोड़ देता है एडवर्ड के, और यहाँ पे एक एरियल शॉट के साथ उसके गाल के ऊपर एक कट लगा देता है, जिसके साथ वो जो है एग्ज़ाम पास कर देता है। यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो ग्लासेस विल पहनता है उसे जो है बेसिकली एल्फोरिया ने दिए थे, वो एज ए निशानी उसे रखता है। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जो अपना काम कर रहा होता है विल न्यूज़पेपर वाला। तभी यहाँ पे उसे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि जो एल्फेरा है उसने और एक मैजिक स्पेल निकाल लिया, और यहाँ पे वो एकेडमी को ऑर्डर दी है कि उसे जो है फास्ट वर्कर के कोर चाहिए, इसलिए जो है वो हंट करे। तभी यहाँ पे ये मिशन करने के लिए जो है विल भी तैयार होता है, जहाँ पे वो अपने रूममेट रोस्टी के पास जाता है और यहाँ पे कुछ मैजिकल आइटम्स बनाने के लिए हेल्प लेता है उसकी। और यहाँ पे वो डंजन के 4th फ्लोर पे जाता है, जहाँ पे वो एक लड़की जिसका नाम होता है एरिस उसे बचा लेता है। और यहाँ पे एरिस कह रही होती कि जैसा तुमने मुझे आज बचाया वैसे ही जो है मुझे एल्फेरिया ने बचाया था। तभी यहाँ पे वो उसकी मदद से जो है फॉस्टर्स को जो है मारा होता है। लेकिन यहाँ पे उसकी मुलाकात जो होती है एक फॉर्स्ट रेक्स से होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तब यहाँ पे विल जो है, जो रोस्टी ने उसे एक्सप्लोजिव बना के दिए होते हैं मैजिक के द्वारा, उसकी मदद से जो है उसे हरा देता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि एरिस एक वॉचर है, जिसे एल्फेरिया ने भेजा है विल के ऊपर नज़र रखने के लिए, जहाँ पे वो रिपोर्ट करती है और यहाँ पे कहती है कि मैंने जो अच्छी तरीके से विल को एग्जामिन किया है, मुझे लगता है वो टावर की पोजीशन के लिए अच्छा है। और यहाँ पे उस फेटेड डे आने से पहले हमें वो पोजीशन फिल करनी होगी, जहाँ पे बाकी सारे जो मेज वेंडर्स होते हैं वो इससे नाखुश होते हैं। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें जो है किसी भी काम करने से पहले जो है ग्रैंड फेस्टिवल तक का वेट करना चाहिए।
यहाँ पे हमें जो है टॉप क्रेडिट यूज़र बताए जाते हैं इस इंस्टीट्यूट के। और यहाँ पे उसमें से एक का नाम होता है लिहाना, जो कि एक लड़की है, और दूसरा होता है विंगल, और यहाँ पे ये तीसरा होता है जूलियस। और यहाँ पे ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो जो है ग्रैंड फेस्टिवल में जाएंगे, जो हर 2 साल में होता है। और यहाँ पे 4 टावर के स्टूडेंट जो है एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। जहाँ पे जो विल है वो भी सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कोलेट को याद आता है कि विल ने जो है लास्ट टाइम जब इस टावर फेस्टिवल में हिस्सा लिया था, तब उसकी जो है बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। जहाँ पे विल डिसाइड करता है कि वो जो है टावर फेस्टिवल में जो है इस बार नहीं जाएगा। और यहाँ पे वो लोग जैसे ही अपने लॉकर रूम कन जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे उन्हें जो है एक हिडन प्लेस मिलती है। और जैसे ही उसके अंदर वो एंटर करते हैं तो उन्हें पता लगता है गैम्बलिंग एरिया के बारे में, जहाँ पे बेसिकली जो ग्रैंड फेस्टिवल में उसके आउटकम आएंगे उसके ऊपर ये लोग जो है बेटिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है विल और रोस्टी, जो कि इसका रूममेट है, और यहाँ पे वो एक डॉर्फ के पास जो है काम करते थे। और यहाँ पे वो ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जूलियस और उसके साथी आ जाते हैं, जो कि डॉर्फ का जो है मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे विल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पे वो जूलियस के 2 मेंबर्स को ठिकाने लगा देता है, लेकिन यहाँ पे जूलियस के पास जो है आइस मैजिक होता है, इसकी वजह से वो जो है काउंटर कर देता है विल को और एक जगह चिपका देता है अपनी आइस मैजिक के द्वारा। और यहाँ पे उसे चैलेंज देता है कि वो ग्रैंड फेस्टिवल में आए और इन दोनों का रीमैच हो। यहाँ पे विल इसके लिए मान जाता है। फाइनली ग्रैंड फेस्टिवल आ जाता है और यहाँ पे उसकी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे एरीज भी आई होती है, जो कि स्काउट होती है, जहाँ पे सब बच्चों के ऊपर जो है वो नज़र रखने वाली होती है, लेकिन खासकर विल के ऊपर, जो कि उसका इंटरेस्ट होता है, और बाकी सारी जो भी है मैजिक बेंडर्स का भी। तभी यहाँ पे पहला जो मैच होने वाला होता है वो होता है क्राउन अटैक, जहाँ पे ये एक टीम वर्क वाला होता है, जहाँ पे विल, कोलेट और सियोन की टीम बनती है। और यहाँ पे ये लोग जो है मॉन्स्टर्स को मारते मारते आगे बढ़ रहे होते हैं। विल कोलेट का जो है कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पे ये धीरे धीरे करके जो है सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे होता है। लेकिन यहाँ पे उनके सामने जूलियस आ जाता है एकदम ही एंडिंग पॉइंट की तरफ, जैसे ही वो जीतने वाले थे तभी तभी यहाँ पे वो जो है हमला कर देता है विल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे वो अपना आइस मैजिक इस्तेमाल कर रहा था, तभी यहाँ पे सियोन अपने फायर मैजिक से जो है उसे रोक लेता है और यहाँ पे उस पर जो है अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो अपना अटैक जो है विल की तरफ मोड़ देता है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि पहले हम दोनों अपना हिसाब जो है निपटा ले, जहाँ पे ये दोनों जो है एक दूसरे के टाइप ऑफ दुश्मनी होते हैं सियोन के हिसाब से, लेकिन विल के हिसाब से तो नहीं। जहाँ पे विल शॉक हो जाता है कि वो जीतने के इतने करीब है, और यहाँ पे सियोन उससे जो है एक डुएल करना चाहता है। यहाँ पे सियोन ने जो है हमला स्टार्ट कर दिया होता है विल के ऊपर। यहाँ पे विल उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सियोन ने पहली बार विल को देखा और यहाँ पे उसी टाइम से जो है उसने उससे परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पे सियोन को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक नॉन मैजिक यूज़र एकेडमी में कैसे हो सकता है। जहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पे विल के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे विल उससे फाइट बैक नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो उसका टीममेट है और यहाँ पे वो उसे जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कोलेट का, जहाँ पे वो जूलियस से लड़ रही होती है और यहाँ पे हमें पता लगता है जूलियस ने अपने क्लोन बना रखे हैं और यहाँ पे बाकी सारी टीमों के ऊपर भी जो है उसने हमला कर दिया होता है। और यहाँ पे इसका अटैक पैटर्न सभी लोग देख ही रहे होते हैं। यहाँ पे हमें विल और सियोन की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सियोन जो है हल्कॉन नाम का क्रिएट से समन करता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, फायर से बना हुआ। तब यहाँ पे विल जो है अब उसे जो है कुछ ना कुछ करना ही है। तब यहाँ पे वो जो है उस क्रिएचर को जो है ख़त्म कर देता है, जिसे देख के जो है सियोन शॉक हो चुका होता है। यहाँ पे एक दूसरे पर जो है विल और सियोन अब अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोलेट बीच में आ जाती है और यहाँ पे सियोन को जो है दूर कर देती है और यहाँ पे विल को कहती है कि जाओ, तुम्हें जो है जूलियस को हराना है और इस गेम को जीतना है। जहाँ पे विल चला जाता है। यहाँ पे एल्फीरिया आती है अल्फेरिया के पास, जहाँ पे वो जो है प्रोफाइल बता रही होती है जूलियस की, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम इसे जो है अपना सक्सेसर चूज कर सकती हो। यहाँ पे हमें जो है विल और जूलियस की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विल कुछ करने से पहले ही जो है जूलियस ने अपना इल्यूजन मैजिक इस्तेमाल कर लिया होता है और यहाँ पे पकड़ लिया होता है विल को और यहाँ पे एक बड़ा सा आइस डोम जो है उसके ऊपर डाल दिया होता है। और यहाँ पे जो जूलियस है वो बता रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एल्फेरिया के 12 आइस मैजिक स्पेल में जो है उसने महारत जो है हासिल कर ली है और यहाँ पे वो क्लोन्स के जो है अपने समन कर सकता है। तभी यहाँ पे उसका आइस डोम तोड़ता हुआ विल बाहर निकलता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुमने जो है अपने जो मैजिक का तुमने बताया ना, जो अल्फेरिया का है, उसमें तुमने जो है कोई भी महारत इस्तेमाल नहीं की है। तुम्हारी जो साथियाँ हैं
वो तुम्हारी हेल्प करते हैं और भी ज़्यादा क्लोन्स को कंट्रोल करने में, तुम ऐसा नहीं कर पाते हो। तब यहाँ पे वो जो है सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और टेम्परेचर डिफरेंस के द्वारा जो है वो जूलियस के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे जूलियस एक्सपोज़ होने के बाद जो है बहुत बुरी तरीके से हँसता है और यहाँ पे उसके मैजिक के अराउंड जो है वो बस 4 क्लोन्स को समन कर सकता था। लेकिन यहाँ पे वो 8 को समन करता है और यहाँ पे उसके अटैक्स में कोई दम नहीं होता इसी वजह से, और यहाँ पे विल जो है बड़ी आराम से जूलियस को हरा देता है। लेकिन यहाँ पे वो इवेंट जीतने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की फाइट के बीच में विग्नॉल आ जाता है और यहाँ पे क्राउन ले लेता है और यहाँ पे वो जीत जाता है ये इवेंट क्राउन अटैक का। यहाँ पे विल जीत चुका होता है तो पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वर्कनर, कोलेट और साथ ही साथ में जो रोस्टी है ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं विल के साथ। और यहाँ पे जो जूलियस है वो हार चुका था, इसीलिए जो है उसे डॉर्फ के यहाँ पे बर्तन धोने का काम दिया जाता है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पे विल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है क्योंकि उसने जो है जूलियस को हराया, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि एक डंजन क्लियरेंस का होता है, इसके लिए वो जो है विल के साथ ग्रुप बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे विल जो है सबको अवॉइड कर रहा होता है। जहाँ पे विल का छुट्टी का दिन होता है, जहाँ पे विल, कोलेट और साथ ही साथ में रोस्टी ये तीनों जो है घूम रहे होते हैं। जहाँ पे कोलेट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि रोस्टी जो है उसके फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा होता है। तब यहाँ पे विल उन दोनों से अलग हो जाता है ब्लैक स्मिथ के पास जाने के लिए, जहाँ पे रोस्टी और साथ ही साथ में कोलेट के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन बढ़ रही होती है। जहाँ पे हम विल का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसे ब्लैक स्मिथ की शॉप पे लिहाना मिलती है और यहाँ पे वो एक ग्रुप बनाई हुई होती है जिसमें जूलियस, विग्नाल ये सारे लोग होते हैं। जहाँ पे वो बोल रही थी कि तुम भी जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जहाँ पे पहले तो विल जो है कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पे लिहाना जो है अपनी स्टोरी बताते हुए उसे कह रही होती है कि उसकी जो फैमिली है वो बहुत ही बड़े कर्जे में डूबी हुई है। उसे जो है मेज वेंडर बनना ही होगा, तभी जाके वो जो है अपने फैमिली का जो है कर्जा चुका पाएगी। यहाँ पे ये बात सुन के जो है विल मान जाता है और यहाँ पे उस ग्रुप में जॉइंट हो जाता है और थोड़ी समय बाद जो है कोलेट भी जो है उसमें जॉइंट हो जाती है। फाइनली डंजन क्लियरेंस का जो है एग्ज़ाम आ जाता है, जहाँ पे लोअर रैंक के डंजन्स को खोला जाएगा, जिसमें आपको क्रेडिट्स जो है मिलने का मौका मिलेगा। जितने मॉन्स्टर्स को मारोगे उतने क्रेडिट्स मिलेंगे और यहाँ पे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी है। यहाँ पे प्रैक्सी इवेंट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे विल, कोलेट, जूलियस, लिहाना, सियोन, वेगनल ये टीम बनाते हैं और यहाँ पे वो लोग जो है पूरा डंजन में छोटे-छोटे मॉन्स्टर्स को मार के क्रेडिट्स ले रहे होते हैं। जहाँ पे विल डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसके टीममेट्स इतने ज़्यादा पावरफुल है कि उसे कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा होता है। तब यहाँ पे लिहाना अपना एक्चुअल मकसद बताते हुए कह रही होती है कि 10th फ्लोर के बॉस को वो मारना चाहती है, उससे जो है 110 पॉइंट्स उन्हें मिलेंगे। और यहाँ पे वो पहुँच जाते हैं 10th फ्लोर के जो है डंजन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि बॉस ऑलरेडी मर चुका है और यहाँ पे वो कुछ रियलाइज़ करने से पहले एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे फ्लोर टूट जाता है और ये लोग जो है नीचे गिर जाते हैं 11th फ्लोर में और अलग-अलग हो चुके होते हैं। जहाँ पे विल और विग्नाल जो है एक साथ होते हैं और यहाँ पे कोलेट और लिहाना एक साथ होते हैं और यहाँ पे जूलियस और सियोन जो है एक साथ होते हैं और ये लोग जो है अलग-अलग हो चुके होते हैं। फिर यहाँ पे ऊपर जो है टीचर्स के जो है कैंप के ऊपर जो है अटैक हो चुका होता है, जहाँ पे मार्जी और हेडलेस नाम के जो मेजर्स ने जो है ढेर सारे टीचर्स को मार दिया होता है और यहाँ पे हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने जो है प्रैक्सी को ऑफिशियली डिसबैंड कर दिया होता है। ये इवेंट नहीं होने वाला है, कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पे हमें विल और विग्नाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों अपने टीममेट्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे विग्नाल जो है बहुत ही ज़्यादा घमंडी होता है और यहाँ पे विल की हेल्प नहीं ले रहा होता है वो किसी भी चीज़ में। वो कहता है कि मैजिक काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसकी जान जाने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे विल उसे आके बचा लेता है और यहाँ पे विल को अपने आप को बचाता हुआ देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ पे विग्नाल अपने बारे में बताता हुआ कह रहा होता है कि वो एक एल्फ है और यहाँ पे सबको एक्सपेक्टेशन होती है कि एल्फ जो मैजिक यूज़ अच्छा करते हैं तो मैं भी अच्छा करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक मीडियोकर मेज हूँ। यहाँ पे मैं जो है अपने मास को जो है सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता मैजिक में और यहाँ पे सभी लोग मुझे जो है कमज़ोर समझेंगे, इसीलिए जो है मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। यहाँ पे मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड एलॉन जो है अब एक मेज वेंडर है, उसके बाद से जो है मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तब यहाँ पे विग्नाल को ऐसा देखते हुए विल कहता है कि हम दोनों सेम है, हम दोनों की चाइल्डहुड फ्रेंड जो है अब एक मेज वेंडर है और यहाँ पे हम दोनों कमज़ोर बैठे हुए हैं। जहाँ पे विग्नाल को रियलाइज़ होता है कि उसके जैसे और भी लोग हैं और यहाँ पे वो अब थोड़ा बहुत मोटिवेट हो चुका होता है।
और यहाँ पे उनका मुकाबला जो है पल्कर्स नाम के जो है मॉन्स्टर से होता है, जिनके ऊपर मैजिक नहीं फिजिकल अटैक्स जो है ज़्यादातर लैंड होते हैं। जहाँ पे विग्नल अपने आप पे भरोसा रख करता है और यहाँ पे मैजिक को अपने फिजिकल फॉर्म में डाल के जो है बल्कर्स के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे हमें ऊपर टीचर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब एग्ज़ाम प्रैक्सी का जो है कैंसिल हो चुका है और यहाँ पे वो जो है बच्चों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। जहाँ पे वर्कनर और एडवर्ड दोनों मिल के जो है विल के ग्रुप को ढूंढने के लिए 11th फ्लोर पे चले जाते हैं। यहाँ पे विल और विग्नाल का मुलाकात जो है सियोन और जूलियस से भी हो चुकी होती है। यहाँ पे हमें लिहाना और कैलोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनका मुकाबला मार्जी और हेडलेस से होता है। लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी टीम रियूनाइट हो चुकी होती है, जहाँ पे हेडलेस अब उसी मॉन्स्टर को समन करता है जिसने जो है ना 10th फ्लोर से 11th फ्लोर में फेंका होता, और यहाँ पे एक मॉन्स्टरस ट्यूक होता है और इसे मारने पे जो है उन्हें 270 क्रेडिट यानी 270 क्रेडिट्स मिलेंगे। यहाँ पे एक विल प्लान बनाता है और यहाँ पे उनका कोई बचने का रास्ता नहीं है, हर तरफ जो है मॉन्स्टर है और यहाँ पे सेंटर में ड्यूक है। जहाँ पे विल एक प्लान बनाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि जो 12 आइस मैजिक जो अल्फोरिया ने बनाए हैं, जिसे जूलियस अभी तक मास्टर नहीं कर पाया अल्फेरिया, उसे जो है वो कराएगा। और यहाँ पे वो बोलता है जूलियस तुम जब तक जो है स्ट्राइक करोगे अपने क्लोन से, और यहाँ पे कोई एक बंदा जो है उसके ऊपर एक किलिंग ब्लो करेगा, और वैसा ही होता है। और यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है लिहाना को, जो कि एक किलिंग ब्लो करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे मार्जी और हेडलेस ने जो है उसके ऊपर एक बैरियर बनाया होता है ड्यूक के ऊपर, जिससे लिहाना जो है उसे काट नहीं पाती और यहाँ पे ड्यूक उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे विल आके उसे बचा लेता है, लेकिन इस बीच जो है उसका गॉगल टूट जाता है, जो कि एक प्रीशियस गिफ्ट होता है अल्फोरिया, जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यहाँ पे वो टूट सा जाता है इस चीज़ की वजह से। और यहाँ पे जो लियाना और वेगनाल है जब तक ट्यूब को रोक रहे होते हैं, और यहाँ पे हमें सियोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि या मैं भाग जाऊँ। तब यहाँ पे जो विल है वो सियोन को उसे मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो डर रहा है और यहाँ पे वो ऐसा ही कर रहा है। तब यहाँ पे कोलेट जो है सियोन को बताती है कि विल जो है बहुत ही ज़्यादा डर चुका है, लेकिन ये वो हार नहीं मानेगा और फिर भी वो लड़ेगा। जहाँ पे इस चीज़ से जो है सियोन भी मोटिवेट हो चुका होता है। कभी यहाँ पे विल अपने बैग में चेक करता है, उसे क्रिस्टल मिलता है जो कि उसके रूममेट रुस्ती ने डाला है, जहाँ से उसे एक फ्लैशबैक आता है एल्फोरिया का इसी क्रिस्टल से। तब यहाँ पे वो अपना एक दिमाग लगाता है और यहाँ पे उस स्वॉर्ड और क्रिस्टल को पकड़ लेता है और यहाँ पे शियोन को ऊपर उसके ऊपर फायर मैजिक करने के लिए कहता है, और ऐसा ही होता है। और यहाँ पे उस क्रिस्टल और अपने स्वॉर्ड को मिक्स करके वो एक चीज़ बना देता है जिसका नाम होता है विस्ट, और यहाँ पे वो ट्यूब को जो है पीस में से काट देता है अपनी स्वॉर्ड से, और यहाँ पे 270 क्रेडिट्स उसे मिल चुके होते हैं इससे। लेकिन यहाँ पे ड्यूक के मरने के बाद जो छोटे-छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं आस-पास, वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पे विल की गैंग अब बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है और यहाँ पे उनका मुकाबला वो नहीं कर पाएगी। लेकिन तब यहाँ पे ऑन मास्टर ओल्ड किंग की एंट्री होती है, जहाँ पे वो एक ही अटैक में सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जो है फिनिश कर देते हैं। तभी यहाँ पे विल को एक आदमी दिख रहा होता है जो कि एक गाइड होता है और इसका नाम होता है फिन, जहाँ पे जो विल है उसे देख के उसे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे हमें मार्जी और हेडलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो विल और उसकी गैंग को खत्म करने के मिशन में तो फेल हो चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें एक स्वॉर्ड मिल चुकी होती है जो कि एक मेज स्लेयर वाली स्वॉर्ड होती है, और यहाँ पे वो लेके निकल जाता है। फिर यहाँ पे हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जो जो बच्चे जो है प्रैक्सी के डंजन में मरे हुए थे उनका जो है मेमोरियल बनाया जा रहा होता है, जहाँ पे विल की गैंग जो है हॉस्पिटल में ठीक हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे शियोन जो है विल से पूछता है कि वो विस्ट नाम की जो पावर है तुमने इस्तेमाल की वो थी क्या, जहाँ पे बिल को खुद को याद नहीं होता कि वो उसने जो है उस मोमेंट पे क्या किया था, और यहाँ पे उसे नहीं पता चल रहा होता है कि वो ऐसा कैसे कर पाया था। तभी यहाँ पे हमें फिन का सीन दिखाया जाता है जो कि कोल्ड्रॉन से मिलने के लिए आया था, और यहाँ पे वो जो है टेंजर में से एक टूटी सी स्वॉर्ड मिली होती है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि बिल वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। तभी यहाँ पे कोल्ड्रॉन उसे समझाते हुए कह रही होती है उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास जो है हौसला है कि वो एक मेज वेंडर बन सके, और यहाँ पे वो जो है ऐसा ही करना चाहता है। फिर यहाँ पे 2 महीने के गैप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और यहाँ पे इन सब के जो है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और इसी के साथ 12वां एपिसोड यहीं पे एंड होता है और साथ ही साथ में सीज़न 1 भी।